जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं तुषार जोशी स्वागत करता हूं आप सबका अपने स्टडी चैनल एग्जाम फाइव स्टडी में। तो हम कर रहे थे कंपाउंड प्रोपोर्शन मतलब कि मिश्र समानुपात के प्रश्न। अब उसी की सीरीज में अब आइए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। तो देखिए आज का पहला सवाल इसमें ये बोल रहा है कि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सकता है, तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, मतलब कि 4/9 भाग तो उसने भरा हुआ है, अब जो शेष भाग है उसको भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए शेष भाग, भरा हुआ भाग कितना है, भरा हुआ भाग कितना है 4/9, तो शेष कितना होगा, शेष भाग कितना होगा। देखिए जो टोटल होता है ना, रेशो में जब भी जो टोटल होता है उसको हम 1 मानते हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे 1 - 4/9। तो ये देखिए लसापा लेंगे तो क्या आएगा, लसापा आएगा 9। मैं लसापा लेना भी सिखा देता हूँ जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इसके नीचे भी हमने ये 1 मान लेंगे। अब 1 और 9 का लसापा 9। अब 9 को 9 में इस 1 का भाग दीजिए, 9 बार जाएगा, और 9 को फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 9 एकम 9। 9 में 9 का भाग दिया, 1 बार गया। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 और बीच में माइनस का चिन्ह। अब 9 में से 4 घटाएंगे, क्या बचेगा 5/9। तो शेष भाग कितना बचा, शेष भाग बचा 5/9। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी लेंथ, एरिया, किसी चीज का वॉल्यूम और उसके अलावा जितना वर्क दिया होता है, जो मनी दिया होता है, इन सबको हम क्या मानते हैं, इन सबको हम वर्क मानते हैं। तो ये जो भाग है, ये जो चीज है, ये अपॉन में आएगी, ये नीचे आएगी, हर में आएगी। इसको अंश में नहीं लिखना है, इसको हमको हर में लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए 1 मिनट में, तो 1 मिनट हो गया टाइम, और 1 मिनट में कितना भरा जा चुका है कि 4/9। अच्छा शेष भाग क्या मान लूं, तो शेष भाग हमने निकाला था 5/9, और कितनी देर में मैंने लिख लिया x। आप चाहो तो आपको मैं यहाँ लिख के बता देता हूं कि देखिए H1 m अपना फॉर्मूला होता है mdh/w। तो देखिए यहाँ पे m दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे d भी दिया हुआ नहीं, यहाँ पे h मतलब r, तो h की वैल्यू दी हुई होती है। h मतलब टाइम कितना दिया उसने, 1 मिनट दिया है। तो ठीक है, हमको अब यहाँ जो भी आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। अगर वो हमसे इसी सवाल का जवाब घंटे में पूछता तो हम इस 1 मिनट में 60 का भाग दे देते, तो तब हमारा आंसर जो भी आता वो घंटे में आ जाता। तो यहाँ दोनों तरफ ही हमने यूनिट्स को सेम बना लिया, और वर्क की जगह हमने ये 4/9 मान लिया। तो यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, H1 कितना है 1, और H2 कितना हमने x माना, हमको फाइंड आउट करना है। और इसी तरह से देखिए W1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4/9, जबकि W2 की वैल्यू क्या निकाली हमने 5/9। आपको ये भी पूरा करने की जरूरत नहीं थी। जिन स्टूडेंट्स को आता है ना, वो डायरेक्ट क्या करते, 9 में से 4 कम करके सीधा 5/9 रख देते। जिसको आता है वो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, 9 में से 4 कम करके ऊपर लिख देगा 5 और नीचे लिख देगा टोटल 9। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 9 दोनों तरफ से ऊपर चला जाएगा, इसकी नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये रह जाएगा 9/4 बराबर, ये हो जाएगा 9 × x / 5। अब ये 9 से 9 खत्म, तो x बराबर क्या रह जाएगा 5/4 मिनट। x बराबर 5/4 मिनट। अगर उसने ये दे रखा है क्वेश्चन में आंसर, तो 5/4 मिनट निकालना है। अगर उसने इसकी वैल्यू दे रखी है पॉइंट में, दशमलव भिन्न में, तो हमको दशमलव भिन्न में भी निकाल सकते हैं। हम दशमलव भिन्न में इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 में 4 का भाग लगा देंगे, तो 4 एकम 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 उतार लिया, 4 दूआ 8, 2 पॉइंट लगाई हुआ है तो 0 उतार लिया, 4 पंजे 20। अगर उसने
अनुपात के रूप में दे रखा है जब तो x बराबर 5/4 मिनट आ जाएगा। अगर उसने दशमलव भिन्न में दे रखा है तो दशमलव भिन्न में हमने यहां से ज्ञात कर लिया, तो तब हमको ये आंसर लिख देना है। यहां दिख पा रहा है ये इस जगह, तो ये x बराबर क्या आ जाएगा 1.25 मिनट। वो ये चीज हमको ऑप्शन में देखनी पड़ेगी कि उसने आंसर किस चीज में पूछा है। अगर वो उसको घंटे में पूछता तो हम इसमें ही, अगर वो घंटे में पूछता तो इसी चीज को घंटे में बदलने के लिए हम क्या करते, ये जो 5/4 मिनट आया मैं यहां बता देता हूं यहाँ पे कि ये देखिए जो 5/4 मिनट आया है इसको हमको इसमें 60 का भाग दे देते तो ये घंटे में बदल जाता है। ये 5 से कटा एक बार, ये कटा 12 बार, 12 चौक 48, 1/48 आर, तब ये घंटे में आंसर आ जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय करता है। पहले से दुगनी दूरी को दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके कितने दिन में तय करेगा। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह के सवाल में यहाँ पे 9 घंटे विश्राम करके, तो देखिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 9 घंटे विश्राम कर लिया तो समय कितना बचा कि 24 में से हमने 9 निकाल दिया तो कितना बचेगा 15 बचेगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है MDH/W। तो देखिए यहां पर इसमें 15 घंटे आ जाएगा। फर्स्ट केस में 15 घंटे काम किया, ठीक है, और उसके आगे क्या बोला है 40 दिन में, तो ये डे की जगह कितना लिख दिया हमने, D1 की वैल्यू 40 रख दी हमने। अब उसके बाद देखिए और क्या बोल रहा है वो, पहले से दुगनी दूरी को दुगनी चाल से। इसी देखिए मैं पहले केस में चाल जो है, चाल को कंजप्शन भी बोलते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी चीज की रेट, किसी चीज का कंजप्शन, किसी चीज की स्पीड, इन सबको हमको एक ही टर्म में मानना है, तो उसको कहाँ लिख देंगे, उसको यहाँ लिख देंगे। मैंने मान लिया कि पहले केस में उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि पहले केस में उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब दूसरे केस में वो क्या बोल रहा है कि देखिए पहले से दुगनी दूरी को, और मैंने यहाँ ये भी मान लिया कि जो देखिए जो दूरी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, जो एरिया है, जो वॉल्यूम है, इन सबको हम क्या मानते हैं, इन सबको हम वर्क मानते हैं हमेशा। तो मैंने ये मान लिया कि उसने यहाँ पे y किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी थी x की स्पीड से 40 दिन में और 15 घंटे काम करके। एक बार फिर बताता हूं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला है 9 घंटे विश्राम करके, तो 9 घंटे विश्राम करा तो चला कितने दिन, तो 15 घंटे उसने काम करा, और कितने दिन में कवर करा, तो 40 दिन में। उसने चाल क्या यूज करी, चाल हमने x मान ली। आप चाहते तो यहाँ पे 1 भी मान सकते थे, आप चाहते तो यहाँ पे 100 भी मान सकते थे, ये आपकी इच्छा है। आप x y z a b c d कुछ भी मानिए, वो यहाँ रख दीजिए। और दूरी कितनी मानी हमने, दूरी y मान ली। आप भी कुछ भी मान सकते थे, या 1 भी मान सकते थे, 100 भी मान सकते थे, 50 भी मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे। पर जो दूसरा केस है उसमें इसको और इसको, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि डबल करना है, तो हमको डबल ही करना है। अगर आप यहाँ पे 100 मानते हैं तो यहाँ आपको 200 करना पड़ेगा। अगर आप डिस्टेंस को भी आपने 50 किलोमीटर माना था तो आपको यहाँ डिस्टेंस को 100 किलोमीटर करना पड़ेगा, तभी वो इक्वेशन सेम बनेगी। तो देखिए यहाँ पे उसने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, पहले से दुगनी दूरी को, तो y की दुगनी दूरी क्या हो जाएगी, y की दुगनी दूरी हो जाएगी 2y। उसके अलावा उसने इस क्वेश्चन में बोला है दुगनी चाल से, तो यानी कि x उसकी चाल है, तो दुगनी चाल क्या हो जाएगी, दुगनी चाल हो जाएगी 2x। तो यहाँ पे हमने 2x लिख दिया। ये मल्टीप्लाई का चिन्ह मैंने लगाया, यहाँ आप इंटू भी लगा सकते हैं, या आप चाहे तो ऐसे नीचे ये पॉइंट भी लगा सकते हैं, दोनों चीज का मतलब सेम होता है। प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके, अब देखिए पहले वो 9 घंटे विश्राम करता था, अब दुगने समय विश्राम कर रहा है, तो 9 2 18 घंटे विश्राम कर रहा है। 18 घंटे विश्राम करेगा तो चलेगा कितनी देर, तो चलेगा वो केवल 6 घंटा। तो यहाँ हमने 6 घंटे लिख दिए। और कितने दिन में तय करेगा, यही तो उसने पूछा है, तो जितने दिन में तय करेगा वो हमने z मान लिया। तो यहाँ मैं z मान लेता हूँ, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये z है, ये z। अब देखिए काटते हैं, ये y से y काटा, x से x काट दिया,
2 से 2 काट दिया, 3 से काटिए 5 बार, 3 से काटा 2 बार, 2 से काटा 20 बार। अब देखिए z बराबर क्या रह गया, 20 इंटू 5, तो z बराबर क्या आ गया, 100 दिन। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर से समझा देता हूं। उसने क्वेश्चन में बोला था रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके, तो 9 घंटे विश्राम करने के बाद 15 घंटे काम करेगा, 40 दिन में पूरी कर रहा था। हमने जो दूरी तय की उसने वो y मान ली, उसने जो चाल जो उसने ली थी, उसने जो चाल ली थी उसको हमने क्या मान लिया, उसको हमने x मान लिया। उसके बाद अब उसने दूसरे केस में क्या बोला कि पहले से दुगनी दूरी को, तो दुगनी दूरी के लिए हमने यहाँ पे 2y कर दिया। उसके अलावा उसने ये भी बोला था कि दुगनी चाल से, तो दुगनी चाल के लिए हमने यहाँ x मानी थी, तो यहाँ 2x मान ली। ठीक है, कितने दिन में करेगा, तो दिन में करने के लिए हमने इसको z मान लिया, और दुगने समय ही विश्राम करके, तो दुगने समय यहाँ 9 घंटे विश्राम कर रहा था, तो 9 का दुगना कितना समय विश्राम करेगा, तो वो 18 घंटे विश्राम। जब 18 घंटे विश्राम तो चलेगा कितनी देर, काम कितनी देर करेगा, वो 6 घंटा आ गया। बाकी कैलकुलेशन की और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करें, तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितने की दूसरी प्रकार के 4 इंजन। इस टाइप का सवाल हमने प्रीवियस क्लास में भी करा था, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को लाया हूं क्योंकि मुझे लगता है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को जमाते हैं हम। देखिए पहली प्रकार के 5 इंजन, ये पहली प्रकार के 5 इंजन प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हैं, तो ये 9 घंटे कार्य करके कितने 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, जबकि 8 इंजन, तो ये 8 इंजन 10 घंटे कार्य करके कितने मीट्रिक टन की खपत करेंगे, मैंने x मान लिया। उसने इसके अलावा ये भी बोला है कि जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन, देखिए पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितने की दूसरी प्रकार के, ये दूसरी प्रकार है उसके कितने इंजन, 4 इंजन। अपोजिट साइड में रखना है। मैंने हमेशा ये बताया था, मैंने पिछली क्लास में भी ये बताया था कि जब भी उसने दे रखा हो कि पहली प्रकार के 3 इंजन या पहली प्रकार के 2 व्यक्ति उतना काम करते हैं जितनी दूसरी प्रकार के 4 व्यक्ति, तो उसमें इस तरह से ही हमको रखना है। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 5 से 2 बार, 4 से 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार। अब ये क्या बचेगा, 2 और 2 4, 2 8। x बराबर क्या आ गया, 8 मीट्रिक टन। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन करिए। देखिए 5, 9 और 4 था, यहाँ पर ये 6 था। देखिए पहली प्रकार के 5 इंजन थे, 9 घंटे कार्य कर रहे थे और 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत कर रहे थे। दूसरी प्रकार के 8 इंजन 10 घंटे कार्य करके x मीट्रिक टन कोयले की खपत कर रहे हैं, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन। अब हमने यहाँ पे 4 से इसको काट दिया 2 बार, इस 4 से इसको काटा 2 बार, 3 से काट दिया 3 बार, 3 से काट दिया 2 बार और 2 यहाँ रहने दिया। इस 5 से इसको काट दिया 2 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू ये 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 और 2 8। तो 8 मीट्रिक टन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, हमको अगले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्पेस मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को करवाना ज़रूरी था, मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस क्वेश्चन को करवाना चाहिए ताकि आपको कुछ क्वेश्चन रिपीट हो चुके होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लाया हूँ और अब हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 7th क्वेश्चन में वो कह रहा है, यदि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सकें, तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी को कितने दिन में निकाल देंगे। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बार बार बता रहा हूँ और पहले भी कई बार बताइए कि जो भी वॉल्यूम, लेंथ, डिस्टेंस
हाइट और उसके अलावा एरिया, ये सब चीज़ें दी हुई होती हैं, या टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड दी हुई होती है, तो इनको हम क्या मानते हैं, इनको हम हमेशा वर्क कंसीडर करके चलते हैं, और वर्क अपने mdh/w के फॉर्मूले में नीचे आता है। ठीक है, तो इसको केवल हमको वैल्यू पुट करनी है, बस केवल इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि इसको हम ऊपर नहीं रख दिया, आप लोग इसको नीचे ही रखना है। ये वॉल्यूम है तो इसको वर्क कंसिडर करना है। तो ये देखिए, ये 18 पंप 7 घंटे कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में, तो 16 पंप 9 घंटे कार्य करके कितने दिन में, ये x दिन मान लिया, और ये कितना है 1736 टन पानी को निकाल देंगे। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं, 0 से 0 काटा, 7 से 1 काटा, 7 से 1 काटा 3 बार और ये 1 बार। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये 9 से काटा 1 बार और ये 9 से काट दिया इसको 2 बार। अब हम इसको 31 से काटते हैं 1 बार, और 31 से इसको अभी नहीं काटते हैं हम, 31 से ये 31 रहने देते हैं, इसको 8 से काटते हैं पहले 2 बार, इसको 8 से काटा हमने, 8 2 16, 1 और 3, तो ये काटा 8 को 1 बार, 56, 8 7 56। ठीक है, अब 31 से ये 1 बार कटेगा, 31 से कटेगा 7 बार, और ये 2 से ये 2 कट गया, तो बचा क्या x बराबर, यहाँ पे देखिए सब कुछ कैंसिल आउट हो चुका है और यहाँ पे भी सब कैंसिल आउट हो चुका है, केवल 7 बच रहा है, ये दिख रहा है 7 यहाँ पे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर 7 डेज, 7 डेज 7 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। 18 पंप 7 घंटे कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल देते हैं, तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके x दिन में निकाल देंगे, कितना पानी 1736 टन। तो हमने 0 से 0 काटा, 7 से इसको काट दिया 3 बार, 7 से ये काट दिया 1, ये 7 से काटा 31 बार, 7 से काटा 31 बार, और उसके बाद ये देखिए 2 से काटा 9 से काट दिया इसको 2 बार, और उसके बाद फिर इसको 8 से काटा, 8 से काटा तो ये यहाँ आया 2 और यहाँ आया 217, तो 31 से इसको 7 बार काट दिया, और ये सब कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा 7। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, अब हम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 6th क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करती हैं, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ करने में कितना समय लेंगी। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है कि किसको कहाँ लें, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी लेकर आया हूँ ताकि आप लोग नंबर ऑफ वेराइटी कवर कर सकें। तो इसमें देखिए, अब हम M1 की जगह तो इसको रख देंगे, देखिए 7 औरतें 7 झाड़ुओं से, तो 7 झाड़ुओं से, और उसके अलावा देखिए 7 मंजिलों को, तो ये 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को। अब ये देखिए, ये तो इसको हमने एरिया मान लिया ना, तो ये वाला 7 यहाँ आ जाएगा, और कितने ये 7 घंटे में साफ कर रही हैं। तो देखिए 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को कितने घंटे में साफ कर देंगी, तो उसको हमने x मान लिया। अब देखिए काटते हैं, 3 से 3 गया, 7 से 7 गया, और ये क्या बचा 7 7 49/3, x बराबर 49/3। ये देखिए, ये 7 से ये 7 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इधर बचा 7 × 7, इधर बचा केवल 3 × x, तो x बराबर क्या रह जाएगा 49/7, तो ये रह गया। तो इसको जब काटेंगे तो ये 16 या 48 1, तो ये आएगा 16 सही 1/3, क्योंकि 16 या 48 और 1 49/3, तो ये देखिए ये इतने घंटे, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करती हैं, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को कितने समय में साफ कर देंगी। तो देखिए ये 7 औरतें 7 झाड़ुओं से, क्योंकि जितनी चीज़ है काम करने के लिए, जो चीज़ अवेलेबल है उसको हमने यहाँ रख दिया, और 7 घंटे में साफ कर रही हैं, और कितनी मंजिलों को, तो 7 मंजिलों को। तो 7 मंजिलों को हमने एरिया कंसीडर कर लिया, इसलिए उसको यहाँ पे लिखा है। और इसी तरह ये देखिए 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को
x घंटे में साफ कर देंगे। तो बस अब कैलकुलेशन करी और ये x बराबर 49/3, इसको जब सॉल्व करा तो 16 सही 1/3 घंटे में साफ कर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 17.5 मीटर ऊंचे ध्वज दंड मतलब जिस डंडे में ध्वज लगा होता है, झंडा लगा होता है, उस ध्वज दंड की लंबाई कितनी दे रखी है, 17.5 मीटर ऊंचे ध्वज दंड की परछाई, उसकी परछाई 40.25 मीटर लंबी है। इसी समय कितने मीटर ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर लंबी होगी। तो इसमें देखिए हमने ये 17.5 क्यों, क्योंकि देखिए ये तो उस ध्वज दंड की क्या दे रखी है, ये उस ध्वज दंड की ऊंचाई दे रखी है, जबकि उसकी परछाई कितनी लंबी है वो दी है इसने 40.25। ये यहां पे पॉइंट है और इतनी लंबी है। इसी समय कितने मीटर ऊंचे भवन की, तो ये x मीटर ऊंचे भवन की परछाई कितनी लंबी दी हुई है 28.75, तो ये 28.75 मीटर, ये इस भवन की परछाई की लंबाई दे दी। अब देखिए हमने इसको ऐसे क्यों जमाया, ये आप लोगों का अगला सवाल होगा। तो देखिए हम यहाँ पे वो जो ध्वज दंड है हम उसको यहाँ पे मैन कंसिडर कर लिए, उसको यहाँ पे व्यक्ति मान लिए, ठीक है। और उसकी जो परछाई है, क्योंकि हम जब वो क्वेश्चन करते थे कि 5 आदमी 20 मीटर लंबी सुरंग को या 10 फुट गहरी खाई को, तो वो जितना वर्क कर रहे हैं उसको हमने यहाँ रखा है। तो ये उसका क्या है, ये उस जो ध्वज दंड है उसका भी तो ये वर्क ही है एक तरह से, कि उसकी जो परछाई है वो इतनी लंबी बन रही है, कि इतनी लंबी उसकी परछाई बन रही है सूरज की वजह से। तो ये 40.25 मीटर उस ध्वज दंड की परछाई है, तो इसको हमने लेंथ मान लिया। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, क्वांटिटी ऑफ फूड, ये सब चीजें होती है, इसको हम वर्क कंसिडर करके चलते हैं। और हमारे एमडीएच के फॉर्मूले में वर्क आता है नीचे, और ये उस ध्वज दंड की ऊंचाई है। इसी तरह से x मीटर ऊंचे भवन की इतनी। अब उसके बाद देखिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं पॉइंट्स का, यहाँ पे 0 मान के चलिए। तो देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्याएं ऊपर है, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं नीचे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब पॉइंट के बाद बराबर संख्याएं हो ऊपर और नीचे, तो हम क्या कर देते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और बाकी इस चीज के बारे में मैं जब सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर पढ़ेंगे तब और विस्तार से बताऊंगा। और अब यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी नीचे से पॉइंट हटता है तो 0 ऊपर लगती है, और जब ऊपर से पॉइंट हटता है तो नीचे 0 लगती है। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो ऊपर कितनी 0 लग जाएंगी, तो ऊपर 2 0 लग जाएंगी। ये मैंने पॉइंट हटाया और ये ऊपर कितनी 0 लगा दी, ऊपर 2 0 लगा दी, ठीक है। अब हम इसको काटते हैं, इसको 25 से काटेंगे तो ये 161 बार कटेगा, इसको 25 से काटेंगे तो ये 115 बार कटेगा। अब हम 0 से ये 0 काट दिए, 5 से काट दिए इसको 2 बार, और इसको 5 से काट दिए तो ये कटेगा 23 बार। 23 से इसको काटा 1 बार, 23 से इसको काट दिए 7 बार। अब ये क्या बचा, ऊपर बचा 175 और नीचे कितना बचेगा, 7 × 2, तो x बराबर कितना बचा, 175/14। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 12.5 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिमाग पे जोर देना पड़ेगा कि हम कहीं आप ऐसा ना हो कि इसको ऊपर लिख दें और उसको नीचे लिख दें, तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ये एसएससी मैंने यहाँ लिखा नहीं है, एसएससी 2010 में आया है, ये एसएससी 2010 में आया है ये क्वेश्चन। तो ध्यान से दीजिएगा, इस क्वेश्चन को फिर से समझिएगा कि देखिए 17.5 मीटर ऊंचे ध्वजदंड की परछाई इतनी लंबी थी, तो x मीटर ऊंचे भवन की परछाई इतनी लंबी बनी। कैलकुलेशन करी तो हमारा 12.5 मीटर आंसर आया। अब हम चलते हैं अपने चौथे सवाल पे, या जो लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब देखिए पहले क्वेश्चन में वो बोल रहा है 3 आदमी अथवा 6 लड़के
3 आदमी अथवा 6 लड़के, और नहीं है 3 आदमी और 6 लड़के का मतलब अलग है। यहाँ है अथवा, कि या तो 3 आदमी या फिर 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो उसने या तो 3 आदमी या फिर 6 लड़के 40 दिन में कर रहे हैं, और दूसरे केस में उसने ये बोला है कि 6 लड़के और 6 आदमी और 8 लड़के। यहाँ पे अब ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं कि 6 आदमी और उनके साथ कौन है, 8 लड़के भी हैं, तो ये सब लोग मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन से साफ जाहिर है कि 3 मैन, आदमी के लिए मैन लिख दिया, इज इक्वल्स टू 6 बॉय। तो यहाँ पे देखिए 1 मैन की वैल्यू कितनी आएगी, एक आदमी कितने हो गया, 2 लड़कों के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, एक आदमी बराबर 2 लड़के, या 1 बॉय इज इक्वल्स टू 1/2 मैन। यहाँ से ये साफ जाहिर होता है। हमको पहले रिलेशन निकालना पड़ता है, इस तरह के सवालों में हमको पहले रिलेशन निकालना पड़ेगा। जब हम टाइम एंड वर्क का चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, तो वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को ये चीज आनी चाहिए, इन दोनों का रिलेशन निकालना आना चाहिए, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो अब देखिए, 3 आदमी अथवा 6 लड़के, तो मैं इस पूरे को एक ही फॉर्म में जमा लेता हूं। क्यों हमने रिलेशन क्यों निकाला है, हमने रिलेशन इसीलिए निकाला है कि पूरे क्वेश्चन या तो आप चाहें तो बॉय के फॉर्म में जमा लो, या आप चाहें तो मैन के फॉर्म में जमा लो। तो हम पहले मैन के फॉर्म में जमा के करते हैं, आंसर सेम आएगा, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। देखिए 3 आदमी है, तो 3 आदमी का मतलब क्या हो गया, तो 6 लड़के 6 बॉय, यहाँ 6 लिख देता हूं मैं, है ना, और कितने में कर रहे हैं, 40 दिन में। अब देखिए दूसरे केस में 6 आदमी, तो 6 आदमी का मतलब क्या हो गया कि एक मैन बराबर 2 के हैं, तो 6 आदमी, तो 6 × 2 इतने बॉय हो जाएंगे, और 8 बॉय उसने पहले से दे रखे हैं, तो ये तो बॉयज, और कितने दिन में करेंगे, ये x दिन में करेंगे। तो देखिए 6 × 40, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, बराबर, देखिए 6 दूआ 12, 12 में हमने 8 जोड़ा। बोर्डमास का रूल जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमको सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। तो 6 × 2, ये 6 है, 6 × 2, तो ये 12 + 8, ये हो गया 20, और ये इंटू x दिन में करेंगे। 20 से काटिए एक बार और ये 2 बार, तो 6 दूआ 12, तो x बराबर कितने, 12 दिन में कर पाएंगे। ये तो हुआ जब हमने बॉय की फॉर्म में बनाकर किया। अब हम इसी क्वेश्चन को जब मैन की फॉर्म में जमा कर करते, ठीक है, तो देखिए 6 लड़के का मतलब क्या हो गया कि 3 आदमी, तो यहां लिख दिया हमने 3 आदमी कितने में कर रहे हैं, 40 में कर रहे हैं। और यहां पे दूसरे केस में देखिए उसने क्या बोला है कि 6 आदमी, तो यहां पे 6 आदमी तो हमने रख दिया। अब उसके बाद क्या बोला है, 8 लड़के, तो देखिए 8 लड़के और एक लड़का बराबर कितना है, एक बॉय बराबर कितना, 1/2 मैन। तो ये तो टोटल मैन आए। यहाँ पे ये क्या आए थे, ये टोटल बॉय थे दूसरे केस में, है ना, और यहाँ पे ये टोटल मैन आए, और कितने में करेंगे, तो मैंने x मान लिया, ये मल्टीप्लाई का साइन में ऐसा बना देता हूँ। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 × 40 इज इक्वल्स टू 8 में 2 का भाग देंगे तो क्या बचा, 4, तो 6 + 4, ये हो गया 10 × x, 0 से 0 काटिए, x बराबर 4 × 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बोला था आप किसी भी तरह से कीजिए आंसर सेम ही आएगा, या तो आप पूरे को मैन की फॉर्म में बदल दीजिए या पूरे को बॉय की फॉर्म में बदल दीजिए, किसी भी फॉर्म में बदलेंगे आप आंसर सेम आएगा, लेकिन हमको कन्वर्जन एक सा करना है। ये जो रिलेशन निकाला है, ये रिलेशन इसीलिए निकाला जाता है कि हम पूरे जो फॉर्म है, पूरी जो टर्म्स है उसको सेम कर दें। तो आप किसी भी तरीके से कीजिए आंसर हमेशा सेम ही आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज की क्लास अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।